हेलो दोस्तों, आज हम एमपी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमारा एमपी का गठन हुआ था। अब हम एमपी के गठन पे देखेंगे, गठन के बाद एमपी में क्या हुआ। तो एमपी का जब मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1956 में, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो उस टाइम इस प्रकार का आकार था मध्य प्रदेश का। तो इस प्रकार का आकार था, यदि देखे जाए तो उस टाइम मध्य प्रदेश की जो लंबाई थी, मध्य प्रदेश की लंबाई की यदि बात की जाए तो 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात की जाए तो 1126 किलोमीटर ये लंबाई और चौड़ाई थी। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा, मतलब पहले नंबर पे था। कितना था? 443 और 446 वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। इस टाइम मध्य प्रदेश की जो सीमा है 7 राज्यों से लगती थी। कौन कौन से? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, ठीक है, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र और पांचवा आंध्र प्रदेश, छठवां उड़ीसा और सातवां था बिहार। अब यदि आप बिहार को देखोगे, वर्तमान बिहार दूर होगा। उस टाइम की बात की जा रही है 1956 की। 1956 में ये 7 राज्य जो थे मध्य प्रदेश से टच थे, ठीक है, लिख लीजिए। अब देखेंगे इसके अंदर जिलों का गठन। मध्य प्रदेश जब 1956 में बना था तो कितने? 43 जिले थे, और वर्तमान में यदि बात की जाए तो 52 पहुंच चुके हैं। देखेंगे कैसे बढ़े। देखते हैं। सबसे पहले छब्बीस जनवरी 1972, 26 जनवरी 1972 को 2 जिले बनाए गए। कौन कौन से? सीहोर से अलग करके राजनांदगांव और भोपाल को बनाया गया। सीहोर से अलग करके भोपाल और दुर्ग से अलग करके राजनांदगांव 2 जिले बनाए गए। उस टाइम जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो भोपाल जिला नहीं था, बल्कि सीहोर का हिस्सा हुआ करता था। तो 2 जिले बनाए गए, ठीक है। 43 पहले से थे तो कितने जिले हो गए? 45 जिले 1972। उसके बाद 1972 के बाद 1998 में 43 जिले 45 जिले थे प्लस 16 जिला बनाए गए, 16 जिले बनाए गए। 10 जिले BR दुबे की अध्यक्षता में और 6 जिले जो हैं सिंहदेव की अध्यक्षता में बनाए गए। इस प्रकार 16 जिले बनाए गए 98 में। तो टोटल जिलों की संख्या 61 पहुंच चुकी थी। अब हुआ क्या? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ हो चुका। तो हुआ क्या? 61 जिले में से 16 जिले तो छत्तीसगढ़ ले गया, 45 जिले बचे। 12 संभाग थे इस टाइम मध्य प्रदेश में, 3 संभाग ले गया, 9 संभाग बचे। मतलब 45 जिले और 9 संभाग इस टाइम मध्य प्रदेश में बचे 1 नवंबर 2000 को। आगे वापस औकात पे 45 थे, 45 पे ही आ गए।
अब होता क्या है, 45 के बाद 2003 में 3 जिलों का गठन हुआ। संख्या बढ़कर 48 पहुंच चुकी थी। 2008 में 2 जिलों का गठन हुआ। 50, इस टाइम 50 हो गए। 2008 की बात की जाए तो 2008 में 50 जिले हो गए थे। दो हजार तेरह में एक जिला बनाया गया, 50 पहले से थे। 51वां जिला, बताओगे कौन बना था? शाजापुर से अलग अगरमालवा को बनाया गया था। शाजापुर यहाँ पे था, ये एमपी का मैप था। शाजापुर से अलग अगरमालवा को बनाया गया, 51वां जिला, लिख लेना। उसके बाद 2018 एक जिला बनाया गया, 51 पहले से थे, 52 जिले हो गए। तो 52वां जिला कौन सा है? टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी बनाया गया है, जो वर्तमान में क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों क्षेत्र में सबसे छोटा जिला है मध्य प्रदेश का। 52 जिले हैं। और अभी 3 जिले जो हैं बनने को हैं, मतलब 1900, अभी 3 जिले बनने की घोषणा हुई है, लेकिन अभी गठन नहीं हुआ है उनका। अब वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। मैप से देखते हैं। ये देखिए वर्तमान मध्य प्रदेश का मैप बना है। अब जैसा भी बना हो तो देखेंगे। इस टाइम की यदि इसकी बात की जाए तो ये लंबाई की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की लंबाई की बात की जाए तो ये, ठीक है, 670, ठीक है। सॉरी ये 605 किलोमीटर। और यदि चौड़ाई की बात की जाए तो ये है 870 किलोमीटर। 870 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल इस टाइम देखा जाए, क्षेत्रफल 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की सीमाओं को फिर से देखते हैं एक बार। 1956 में मध्य प्रदेश की जो सीमा है 7 राज्यों से टचती, और वर्तमान मध्य प्रदेश की जो सीमा है, वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़। ये 5 राज्यों से टच है। यदि पूछा जाए कि वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से टच है,
उत्तर प्रदेश से, और सबसे कम बोला जाए तो वो है गुजरात से, सबसे कम गुजरात से। तो देखेंगे मध्य प्रदेश के 14 जिले राजस्थान से टच होते हैं। 14 जिले, कुछ किताबों में 13 जिला बताए जाते हैं, 14 जिले, ठीक है। यदि बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान से 10 जिले टच होते हैं, ठीक है। लिखते जाइए, साथ में लिखते जाइए आप भी। यदि गुजरात की बात की जाए तो गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 जिले लगते हैं, महाराष्ट्र से 9 जिला लगते हैं, और छत्तीसगढ़ से 6 जिले लगते हैं। तो सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं, सर्वाधिक सीमा भी उत्तर प्रदेश से लगती है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक चलो तो एक पॉइंट और देखते हैं मध्य प्रदेश का, इसी के साथ क्लास को ख़त्म करेंगे। मध्य प्रदेश के ऐसे 6 जिले हैं जो 2 राज्यों से टच हैं, 2 राज्यों से। ऊपर यदि बात की जाए तो मुरैना एक ऐसा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश से भी टच है, और राजस्थान से टच है, 2 राज्यों से टच है। यहाँ पे शिवपुरी ये भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश से टच है, 2 राज्यों से टच है। बात की जाए झाबुआ भी 2 राज्यों से टच है, ऊपर राजस्थान से और नीचे गुजरात से। इसी के नीचे है अलीराजपुर भी 2 से है, ऊपर गुजरात से, और यहाँ साइड से महाराष्ट्र से टच हो गया। अब बात की जाती है इधर छत्तीसगढ़, यहाँ पे बालाघाट इधर महाराष्ट्र से और इस साइड छत्तीसगढ़ से टच है, ठीक है। ऊपर जाओ सिंगरौली ऊपर उत्तर प्रदेश से और यहाँ से महाराष्ट्र से, 2 राज्यों से टच है। कितने जिले हो गए? मुरैना, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, बालाघाट और सिंगरौली। कुछ किताबों में सीधी भी बताया जाता है, लेकिन सीधी नहीं है। ये 6 जिले हैं जो 2 राज्यों को टच हैं। मध्य प्रदेश की यदि स्थिति को देखा जाए तो मध्य प्रदेश की स्थिति मतलब देशांतर अक्षांश, तो मैं कल देशांतर और अक्षांश को समझाऊंगा कि देशांतर क्या होती है, अक्षांश रेखा क्या होती है, क्यों खींची जाती हैं। जब बताऊंगा कि देशांतर और अक्षांश एमपी कितने देशांतर कितने अक्षांश है, कल ही बताऊंगा उसके साथ ही।